Hello bachcho, let's read the question. Which of the following atom addition of electron is most difficult? Option A radon, option B nitrogen, option C oxygen and option D radium. So क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, इनमें से किस एटम में जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने एक एक ऑप्शन से गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, रेडॉन। रेडॉन जिसको हम लोग आरएन से इंडिकेट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर होता है 86। रेडॉन का आप कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये होता है Hc4f14 5d10 6s2 cp6। ये हो गया अपना रेडॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। रेडॉन के बारे में बात करें तो ये एक नोबल गैस है, नोबल गैस या फिर इसे इनर्ट गैस भी कह सकते हैं। एज वेल एज अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो इसमें जितने भी इसके सबशेल्स हैं उन सारे ऑर्बिटल्स क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। सो इट हैज स्टेबल fully filled electronic configuration. Now सेकेंड हमारे पास क्या है, सेकेंड है हमारे पास नाइट्रोजन। इसको हम एन से इंडिकेट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। और आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये होता है हीलियम 2p3 सॉरी हीलियम 2s2 2p3। ना अगर आप नाइट्रोजन को देखो तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा एस वाला जो सबशेल है इसका ऑर्बिटल तो कंप्लीटली फिल्ड है, बट जो हमारा पी वाला सबशेल है इसका क्या ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड है। सो इट हैज हाफ फिल्ड 2p ऑर्बिटल। ना थर्ड हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ओ से इंडिकेट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। और आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये होता है हीलियम 2s2 2p4। एंड फोर्थ हमारे पास क्या है, रेडियम। इसको हम आर से इंडिकेट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 88। एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये होता है रेडॉन 7s2। ना हमसे क्या पूछा था कि इलेक्ट्रॉन का एडिशन करने में किस में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होगी, तो रेडॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन का एडिशन करने में किस एटम में ज्यादा डिफिकल्टी होगी। तो सबसे पहले अगर आप देखो रेडॉन, तो रेडॉन क्या है, एक नोबल गैस है और इसका स्टेबल फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो एक ऑलरेडी स्टेबल चीज में अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई स्टेबल है तो वो क्यों चाहेगा कि अपनी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करे। सो रेडॉन के केस में क्या होगा, हमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। नाइट्रोजन के केस में देखें तो ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इसमें प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा सो दैट ये क्या करे, खुद को खुद का जो ऑर्बिटल उसको कंप्लीटली फिल कर ले। तो इसमें हमें कम एनर्जी देना पड़ेगा। ऑक्सीजन के केस में देखो 2p4, यानी कि जो हमारा पी सबशेल के ऑर्बिटल है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी हमारा क्या हुआ, इसमें भी हमें कम एनर्जी देना पड़ेगा। रेडियम जो है इसमें भी हमें कंपैरेटिवली रेडॉन के कंपैरिजन में तो हमें कम ही एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इट मीन्स कि रेडॉन में हमें क्या होगा, सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।